हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स के गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर से एक सूत्र की स्थापित करेंगे। देखिए है धारावाही वृत्त कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या है? धारावाही वृत्त कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए धारावाही वृत्त देखिए हमारा देखिए फिर कैसे बनेगा। देखिए ये हमारा है धारावाही वृत्त है, ये नहीं कि वृत्त के आकार का, मतलब देखिए एक धारावाही वृत्त मतलब पूरा गोल नहीं रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा। देखिए हम तो थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन देखिए जिसे हम बनाए हैं वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा मोड़ा रहेगा। कैच पर स्थित है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है। मान लीजिए एक ओ केंद्र है, मान लीजिए ओ एक केंद्र है। इसे हम क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब पी। देखिए माना ओ केंद्र था, ए त्रिज्या यहाँ मान लेते हैं। ये देखिए त्रिज्या हम क्यों ए मान रहे हैं, क्योंकि बायोस्फीयर के नियम में हमें आर दिया रहता है, इसलिए हम त्रिज्या ए मान रहे हैं। त्रिज्या हम ए मान ले रहे हैं। त्रिज्या हमारा क्या है, ए। आई ओ हमारा केंद्र है, ओ हमारा केंद्र। देखिए माना ओ केंद्र था, ए त्रिज्या की एक वृत्त कुंडली जिसमें आई धारा, देखिए इसमें क्या आएगी, आई धारा प्रवाहित होगी, इसमें आई धारा प्रवाहित होगी। देखेंगे माना ओ केंद्र था, ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र ओ से, देखिए इसके केंद्र ओ से एक दूरी रहती है, मतलब इसको दूरी एक्स। इसी केंद्र से ओ से एक की दूरी पर एक बिंदु पी है। देखिए ओ से एक दूरी पर क्या एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले एक अल्पांश लेंगे। देखिए मैं यहाँ एक अल्पांश ले रहे हैं, तो जो हमारी कुंडली रहती है वो बहुत अल्पांश से मिलकर बनी रहती है। तो ए और बी इसका नाम होते हैं, और इसकी लंबाई क्या है, डी, जो हम पहले वीडियो में बताए हैं। देखिए हमें क्या अब जो दिए है उसको लिखेंगे। देखिए अब लिखेंगे माना ओ केंद्र तथा ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए माना ओ केंद्र तथा ए त्रिज्या, देखिए त्रिज्या में क्या माने ए कि एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें देखिए जिसमें आई धारा, जैसे इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र ओ से, उसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है बिंदु पी, जिससे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना कुंडली की ठीक ऊपरी सिरे, देखिए माना कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश है। देखिए डीएल का लंबाई से एक अल्पांश है, मतलब ए बी का अल्पांश है हमारा डीएल। तो लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे अल्पांश ए बी कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अल्पांश जो हमारा ए बी है, इसी कारण बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात पे निकालते हैं। क्या लेंगे, बायोस्वेट का नियम, बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से। तो बायोसेवर्ट का हमारा नियम क्या होता है, डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये मैं कहता बायोसेवर्ट के नियम। देखिए हम थीटा जम कर रखेंगे, ठीक है, जो थीटा है और मैकेनिकल से कोण बना रहा है। देखिए बायोसेवर्ट के नियम में बताए थे, देखिए ये जो हमारा कोण है ये कितने से कोण बनाएगा, 90 अंश का। देखिए ये जो हमारा अल्पांश है, देखिए अल्पांश किस रहता है, देखिए बायोसेवर्ट के नियम बताए थे। जैसे मान लीजिए अल्पांश है, क्या है अल्पांश, इसको ऐसे कर देते हैं, अल्पांश है और इधर एक बिंदु पी है, जो बनाएगा तो कितने कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री मतलब 90 अंश का।
तो ये हम लिखेंगे, देखिए यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है, थीटा हम करेंगे 90 अंश। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं, चलिए बताते हैं, डीबी बराबर म्यू 0.4 पाई आइडियल आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए हम थीटा जाए क्या रखेंगे, देखिए साइन थीटा हम क्या रखेंगे 90 अंश। 90 अंश का मान कितना आता है 1, तो 1 की गुणा करेंगे तो 1, जिसे मान लीजिए हम चूंकि लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर 90 अंश लेना है, तो साइन 90 अंश का मान कितना आता है 1, साइन 90 अंश का मान 1, तो 1 में गुणा करेंगे आइडियल, थीटा हम रखेंगे 1, तो क्या हमें सिर्फ आइडियल बचेगा। अब चलिए आगे हल करते हैं। देखिए क्या है, इसी प्रकार कुंडली के ठीक नीचे अल्पांश, देखिए इसी प्रकार कुंडली के ठीक नीचे अल्पांश पर एक ए बी ए डैश बी डैश लेते हैं, जिसके कारण बिंदु पी पश्चिमी क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिए मान लीजिए पहले एक ए अल्पांश लिए हैं, एक ए अल्पांश लिए हैं, इसको मिलाते हैं, पहले ए बी के लिए, और फिर यहाँ देखिए एक और अल्पांश लेंगे, इसका नाम लेते हैं ए डैश बी डैश। इसकी लंबाई क्या होगी डीएल, मतलब इसको आप इस तरह से मिला देते हैं। देखिए ए डैश, देखिए अल्पांश बहुत होते हैं, एक अल्पांश इधर हम लिए ए, देखिए लिए ए बी, और एक निचले है ए डैश, देखिए ऊपरी से लिए, अब निचले सिरे के लिए हैं, तो लिखेंगे, देखिए इसी प्रकार कुंडली के ठीक नीचे अल्पांश पर ए डैश बी डैश ले, जिसके कारण बिंदु पी पश्चिमी क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। पहले ए डैश बी डैश, देखिए पहले ए बी के लिए निकालें, अब ए बी ए डैश बी डैश के लिए निकालेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसी प्रकार कुंडली के ठीक नीचे अल्पांश पर ए डैश बी डैश लेते, जिसके कारण बिंदु पी पर, देखिए बिंदु मतलब बराबर है, तो हम क्योंकि देखिए यहाँ लिखेंगे डीबी डैश, अब लिखेंगे म्यू 0.4 पाई इंटू आइडियल अपान आर स्क्वायर, क्योंकि अल्पांश जो हमारा आता है वो बराबर होता है। देखिए ये जो अल्पांश है हमारा क्या होगा बराबर होगा, क्यों देखिए अल्पांश जो होता है हमारा बराबर है, क्योंकि देखिए ये भी बराबर है, और देखिए क्योंकि बड़े बायोट के नियम अल्पांश हमारा क्या होता है बराबर, या कुंडली के हम कोई भी लेंगे मनमान, तो में से क्या आगे वो डीएल के बराबर होगा, तो इसलिए हम डी ए डैश बी डैश निकाल दें, मतलब ए डैश और बी डैश का। अब हमें क्या लेना है, देखिए अब हमें लेना है घटकम। देखिए क्या करना पड़ेगा, घटक लेंगे ऐसे, एक घटक है, एक क्षैतिज घटक एक उदाहरण घटक लगेंगे, क्षैतिज घटक एक उदाहरण, और यहाँ पर हमारा कोण बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनेगा थीटा, क्योंकि कोण झुका है इसलिए हम क्या कहेंगे थीटा, इसका नाम होते हैं डीवी कास थीटा, लिखेंगे डीवी कास थीटा। और देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नाम से डीवी, और इसको भी नाम देते हैं डीवी साइन थीटा। देखिए
यहाँ क्षैतिज घटक है, इसको नाम लिखेंगे डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। देखिए ए बी कोण बनेगा, इसे क्या लिखे थीटा। जो हमारा कोण बनेगा ए बी डैश साइन थीटा, और डीबी का थीटा मतलब ए बी कोण क्या बनेगा काश थीटा, मतलब ए बी डैश काश थीटा। देखिए हमारा क्या है क्षैतिज घटक, क्या है डीबी साइन थीटा, मतलब ये हमारा क्या है क्षैतिज घटक, और ये क्या है ऊर्ध्वाधर घटक। चलिए निकालते हैं। लिखेंगे देखिए तीव्रता, देखिए तीव्रता डीबी को समकोणीय घटकों में विभाजित किया। देखिए तीव्रता जो डीबी है वो समकोणीय घटकों में क्या है विभाजित है। हम दिखाएं तीव्रता जो डीबी को समकोणीय घटकों में विभाजित करने पर, जब विभाजित करेंगे तो मैं क्या देखिए क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज हमारा क्या है डीबी साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक देखिए ऊर्ध्वाधर घटक है हमारा डीबी काश थीटा, डीबी काश थीटा। देखिए फिगर में देखिए देखिए हमारे क्षैतिज घटक क्या है डीबी साइन थीटा, देखिए क्षैतिज घटक क्या है डीबी साइन थीटा, और देखिए ऊर्ध्वाधर घटक क्या है डीबी काश थीटा, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक क्या है डीबी काश थीटा। अब देखिए अब ये देखिए फिर होगा हमारा क्षैतिज घटक, देखिए क्षैतिज घटक फिर होगा डीबी डैश काश थीटा, देखिए ना डीबी डैश साइन थीटा, यहाँ रहेगा डीबी बोलते हैं डीबी डैश साइन थीटा, और आइए भी डीबी डैश काश थीटा। ये डीबी डैश साइन थीटा है, डीबी डैश काश थीटा, ये डीबी साइन थीटा था और डीबी काश थीटा। चलो अब सवाल करते हैं। नहीं लगी इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार डीबी डैश समकोणीय घटकों में विभाजित है। देखिए इसी प्रकार देखिए डीबी का निकाले हैं, देखिए हम इधर निकालेंगे डीबी का, तो क्षैतिज घटक डीबी साइन थीटा, उदाहरण देखिए डीबी काश थीटा। अब वहीं बस क्या आएगा बट डैश लग जाएगा, तो लिखेंगे इसको क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक हमारा क्या है डीबी डैश साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है हमारा देखिए डीबी डैश क्या सिर्फ काश थीटा। दिखाएं फिगर में क्षैतिज घटक क्या था, देखिए जब डीबी डैश को निकालेंगे समकोणीय घटकों में, जब डीबी डैश को समकोणीय घटकों में निकालेंगे तो डीबी डैश साइन थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक डीबी डैश काश थीटा। अब लेंगे आगे, चला के देखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर बराबर किंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल करते हैं। देखिए जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे परस्पर बराबर किंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देंगे। देखिए जो हमारे ऊर्ध्वाधर घटक होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक वो विपरीत होंगे, जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे वो परस्पर बराबर किंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे को प्रभाव को निष्फल कर देंगे। देखिए जो है मतलब यही सब है, सब क्या है ऊर्ध्वाधर घटक, इसको क्या करेंगे मतलब इसे करेंगे तो विपरीत, तो ये हमारा क्या होगा निष्फल कर देगा। तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जो देखिए जो क्षैतिज घटक है, देखिए क्षैतिज घटक हमारा क्या है, देखिए यहाँ से क्षैतिज घटक सिर्फ क्या है एक ही दिशा में है, ऊर्ध्वाधर घटक है, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक क्या है विपरीत है। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक क्या है विपरीत, देखिए डीबी का थीटा डीबी डैश का थीटा हमारा क्या है विपरीत। और देखिए अरे क्षैतिज घटक, देखिए क्षैतिज घटक क्या है हमारा, देखिए क्षैतिज घटक यहाँ पर है, एक है एक ही दिशा के, देखिए एक ही दिशा में, तो क्या है हमारे जुड़ जाते हैं, क्षैतिज घटक क्या है जुड़ जाएंगे।
ऊर्ध्वाधर घटक तो विपरीत है, क्षैतिज घटक क्या हमारा, देखिए क्षैतिज घटक हमारा क्या है, एक ही दिशा में, क्या होगा, जुड़ जाएंगे। और देखिए आई ऊर्ध्वाधर घटक हमारा विपरीत है, डीबी कास्ट थीटा डीबी डैश कास्ट ये हमारा क्या है, विपरीत। और देखिए क्षैतिज घटक आप इतने से समझ ध्यान से देखिए, ये है क्षैतिज घटक, ये हमारा क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही, देखिए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या हमारा, ये जुड़ जाएंगे, मतलब तेरा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने का ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे, देख लेंगे, तो क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तो लिखेंगे बी बराबर डीबी साइन थीटा प्लस डीबी डैश साइन थीटा। देखिए डीबी डैश साइन थीटा प्लस डीबी डैश साइन थीटा, देखिए क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या है, जुड़ गए हैं, क्या है, जुड़ गए हैं। देखिए मान क्या होगा, बराबर। अब निकालेंगे संपूर्ण, देखिए निकालेंगे संपूर्ण, मतलब सबके लिए है जो है साइन थीटा डीबी का थीटा हमारा कितना साइन था, कितना कास्ट है बनेगा, मतलब इसे निकालेंगे, ए बी का निकाले हैं, फिर ए डैश बी डैश निकालेंगे, ए सी डी डैश है बी डी से निकालेंगे, मतलब सबका निकालेंगे तो सबका मान एक ही तरह आएगा, मतलब सबका डीबी साइन था डीबी कास्ट ऐसे ही आएगा। तो हम क्या निकालेंगे, अब संपूर्ण, संपूर्ण निकालने तो क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, संपूर्ण लेंगे तो क्या निकालेंगे, सिग्मा। चलिए लिखते हैं, देखिए इसको नहीं लिखेंगे, अब हम संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं, संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे b बराबर सिग्मा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। चलिए अब आगे गल करते हैं। तो लिखेंगे b बराबर सिग्मा, देखिए डीबी की जो वैल्यू है, जो डीबी का वैल्यू है हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए डीबी की वैल्यू क्या है, देखिए डीबी की वैल्यू है म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो रखेंगे यहाँ पर मान म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, या बचा क्या, साइन थीटा, ये मान हम रख दें। अब आगे क्या करते हैं, तो b बराबर म्यू 0/4 पाई आई को ये क्या करते हैं, आई अपान आर स्क्वायर, इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए आई स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, आई अपान आर स्क्वायर को बाहर करते हैं क्योंकि एक अचराची है, तब करेंगे। देखिए अब देखिए सिग्मा को इंटू मतलब सिग्मा को, तो सिग्मा डीएल को एक साथ लेते हैं, सिग्मा डीएल और यह जा साइन थीटा। देखिए म्यू 0/4 पाई और आई अपान आर स्क्वायर को एक ले लिए, मतलब अचारा से, और ई अपान, देखिए ई ए बचा है और डीएल, तो अरे मतलब सिग्मा और डीएल, तो सिग्मा और डीएल को एक साथ लिए हैं, फिर बचा क्या है हमारा साइन थीटा। तब इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, देखिए गुड़े, देखिए सिग्मा डीएल की वैल्यू क्या होती है, देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए वो जो हम सिग्मा जो लिए हैं, मतलब वो क्या वृत्त की परिधि बनेगी, मतलब संपूर्ण निकालने मतलब वृत्त की परिधि बनेगी, हम पहले वीडियो में बताए थे। तो क्या वृत्त की परिधि लिखेंगे, सिग्मा डीएल क्या वृत्त की परिधि, मतलब 2 पाई ए, देखिए 2 पाई आर लिखे हम, देखिए बी की, देखिए त्रिज्या हम क्या लेते आर, मतलब आर हम क्या लिखेंगे ए, तो 2 पाई ए, ये क्या हमारी वृत्त की परिधि, वृत्त परिधि। देखिए त्रिज्या हम क्या लेते ए, देखिए हम त्रिज्या क्या लिए हैं, देखिए फिगर में देखिए हम त्रिज्या क्या लिए हैं, देखिए ए लिए हैं, त्रिज्या हम क्या लिए हैं ए, तो आज हम क्या रखेंगे ए। देखिए तब सिग्मा डीएल की वैल्यू क्या रखेंगे 2 पाई ए, 2 पाई ए क्या बचा साइन थीटा। अब चला हल करते हैं। देखिए अब हमें इतना निकल गया, अब हम लेंगे एक त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे
समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज COP मिलेंगे। चलिए समकोण त्रिभुज देखिए, एक हमारे देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज लेंगे, इतने लेंगे। देखिए इसका नाम था यहाँ पर C, इसका हम अलग से नाम दे रहे हैं, मतलब C। देखिए त्रिभुज COP में एक हम क्या लेंगे, त्रिभुज देखिए COP में इतना के ले लेंगे। COP में एक त्रिभुज लेंगे। देखिए COP में एक हमारा ये त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज COP में ताल करेंगे। समकोण त्रिभुज COP में क्या लेंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए लंब हमारा क्या है, देखिए फिगर चित्र में देखिए, देखिए लंब हमारा क्या है, ए क्या हमारा लंब, और ये कर्ण हमारा क्या है, देखिए इसको हम कर्ण हमारा आर है। कर्ण हमारा क्या है, आर। कर्ण हमारा क्या है, आर। सॉल्व करते हैं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब का मान कितना है हमारा ए, कर्ण का मान आर, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/r। ये हमारा थीटा की वैल्यू है। देखिए अब जो थीटा है, साइन थीटा, जो साइन थीटा है उसके हम क्या करेंगे A/r। देखिए जो है थीटा साइन थीटा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे A/r। इस फार्मूले में इसकी जगह क्या रखेंगे A/r, क्या रखेंगे A/r, इसी जगह रखेंगे। फिलहाल करते हैं, लिखेंगे B बराबर μ0/4πI/r² इंटू क्या है 2π A गुणे, अब आर जो साइन थीटा क्या रखेंगे 1/r। साइन थीटा जो हम क्या रखेंगे 1/r, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1/r। तो इस सॉल्व करते हैं, तो B बराबर μ0/4πI कर लेंगे, फिर 2π, देखिए A में गुणा होगा तो क्या होगा A², और देखिए R² और एक R, देखिए 2R, एक मिलकर R, एक 3, तो R3। अब लिखे अधिक कुंडली में फेरो संख्या n हो, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या फार्मूला होगा, B बराबर μ0/4π। देखिए क्या होगा, सिर्फ I2πNA², बस n लग जाएगा, मतलब n फेरों की संख्या अपान R3। ये फार्मूला होगा, मतलब इसका मतलब होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए अभी एक और निकालना है फार्मूला। अब लेंगे समकोण त्रिभुज COP में, फिर एक त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज COP में, लेकिन उसमें हम क्या लेंगे काश थीटा, इसमें हम क्या लेंगे काश। चलिए फिगर में देखते हैं पहले। देखिए फिर हम एक त्रिभुज लेंगे, देखिए हाई दूरी तो बराबर होगी, क्योंकि इसमें इसे हम नाम देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज फिर COP में मिलेंगे, COP में तो यहाँ लेंगे काश थीटा। तो काश थीटा का आता है आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार। देखिए तो आधार हमारा क्या है x, कर्ण हमारा क्या है r, कर्ण हमारा क्या है r, और देखिए लंब हमारा क्या होगा a, लंब हमारा क्या है a। तो लिखते हैं, चलिए क्या होता है, लेंगे त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज COP में cos थीटा लेंगे। तो cos थीटा तो हम जानते हैं थीटा हम लिखे इसलिए कर्ण का बना वर्ग बराबर देखिए नहीं फिर होता है कर्ण का बना वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा क्या है आर बराबर आर का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस आधार का हमारा एक्स स्क्वायर बताएं चित्र में। देखिए जब इसको हटाएंगे तो हमारा ये आएगा अंडर रूट में। तो आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है आर की वैल्यू। तब आर देखिए आर की वैल्यू हम रखेंगे। देखिए जो हमारे यहाँ आर क्यू है इसकी हम आर की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए आर की जगह हम रखेंगे। चलिए रखते हैं। जो हमारे है बी बराबर μ0/4 पाई इंटू I2 पाई इंटू NA स्क्वायर अपान RQ। ये हमारा मान है ना। अब देखिए अब R की जगह हम ये मान रखेंगे तो B बराबर μ0/4 पाई इंटू I2 पाई इंटू NA स्क्वायर अंडर रूट में आर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर कितनी है 3 तो 3। अब देखिए लिखेंगे बी बराबर μ0/4 पाई I2 पाई NA स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो क्या करेंगे 3/1/2 लिखते मतलब अंडर रूट को हटाएंगे जब तो निकल लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे 1/2 के घात गुणे 3 घात पहले से था अंडर रूट को हटाए 1/2। तो देखिए अब आगे हम हल करेंगे तो मेरा क्या होगा बी बराबर μ0/4 पाई I2 पाई एन ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/2 गुणे 3 हम लेंगे। देखिए करेंगे 3 एकम 3 मतलब 3/2 करेंगे ना 3 गुणे 1/2 मतलब इस होता है तो करेंगे 3/2 करते हैं क्या मेरा 3/2 पूरे क्या होगा 3/2। चलिए कहते हैं क्या हमारा है बी बराबर μ0/4 पाई I2 पाई NA स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घाटे 3/2। एक हमारा ये फार्मूला हुआ इसका मतलब होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यदि बिंदु P कुंडी केंद्र पर मतलब यदि बिंदु P कुंडी केंद्र पर हो यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर हो P कुंडली के केंद्र पर हो मतलब x पर ना हो तो मतलब क्या होगा x की वैल्यू में क्या आएगी 0 तो यहीं पर मान रखेंगे। तो b बराबर μ0/4 पाई I2 पाई NA स्क्वायर अपान ए स्क्वायर क्योंकि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो s स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा 0। यदि बिंदु P पर बस बिंदु P पर क्या करना केंद्र पर क्योंकि x पर नहीं मतलब दूरी नहीं करना तो हम क्या आएंगे x बराबर 0 तो हमारे से क्या बचेगा इसको मान रखेंगे इसमें s का तो सिर्फ हमारा ए स्क्वायर बचेगा और 3/2 ए सिर्फ बचेगा। अब फिर सॉल्व करते हैं तो b बराबर μ0/4 पाई I2 पाई NA स्क्वायर
अपान, देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, देखिए एक दो घाट से दो घाट काटेंगे तो हमें क्या सिर्फ एक घाते 3। देखिए दो घात को दो घाते काट देंगे स्क्वायर से तो क्या एक घटे बस सिर्फ 3। अब देखिए ये क्यू है मतलब ए स्क्वायर है तो कितना सिर्फ एक बचेगा, तो बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई 2 पाई एन अपान ए। ये हमारा मान आ गया। सममात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।